मीडिया प्रभारी और महासचिव और कांग्रेस प्रेसिडेंट के एडवाइजर भी हैं, सोनिया गांधी के एडवाइजर रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। मैं आपका रुख करता हूं और सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप कोरोना को मात देकर इस समय लोगों की मदद में लगे हैं। बहुत शुक्रिया रणदीप जी, और मैं सिर्फ ये कहूंगा अमीश जी, मैं सोनिया गांधी जी या कांग्रेस प्रेसिडेंट का एडवाइजर नहीं, मैं कृतज्ञ हूं कि कार्यकर्ता के तौर पे उन्होंने मुझे महासचिव बनाया जी और कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी में स्थान दिया। जी, मेरा सवाल आपसे बड़ा सीधा है और बहुत ही स्पष्ट है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं रणदीप जी, क्या आपको लगता है जिस तरह से इस समय कोरोना का वक्त चल रहा है, लोगों की मदद ज्यादा जरूरी है या सियासत ज्यादा महत्वपूर्ण है? सबसे पहले तो आपको साधुवाद। मैं सुन रहा था आपके ओपनिंग रिमार्क्स को और मुझे लगता है कि देश की यही जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार के निम्न स्तर की राजनीति पर उतर आई है, आज सरकार गुमशुदा है। आज लोग पूछ रहे हैं ऑक्सीजन कहां है, गुम है। वेंटिलेटर कहां है, गुम है। रेमडेसिवियर, टोसिलाजोम और आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन, डेक्सटोना का इंजेक्शन कहां है, गुम है। जीवन रक्षक दवा गुम है। अस्पताल में आईसीयू के बेड गुम है। पूरी सरकार गुम है। आज हम सबकी जिम्मेवारी, हम पार्टी के सिपाही नहीं, हम इस देश के नागरिक हैं। आप मुझे बताइए अमीश जी, जिस पिता का बेटा चला गया नौजवान उसके सामने और पिता उसका मुंह नहीं देख पाया, जो बेटा अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर पाया हमारे रीति रिवाजों के मुताबिक, जब जिंदगियां तड़प तड़प कर सिसक कर ऑक्सीजन के बगैर जिंदगियां जा रही हैं, जब एक एक इंजेक्शन के लिए माँ बाप भाई बहन दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जब एक बेड मिल जाए, एक ऑक्सीजन का बेड मिल जाए, एक वेंटिलेटर का बेड मिल जाए, जब जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरियात ये हो गई है, तो क्या ये राजनीति का समय है या सेवा का समय है? अगर सरकार गुम हो गई है तो हो जाने दीजिए। कम से कम भाजपा को, उनके सारे मित्रों को, उनके प्रवक्ताओं को, एक तो प्रवक्ता डॉक्टर भी है जो हर रोज फर्जी इल्जाम लगाता है, क्या उसको अपनी प्रवक्तागिरी छोड़कर किसी अस्पताल में जाकर मरीजों का डॉक्टर के तौर पर इलाज नहीं करना चाहिए? इंसानियत बड़ी है, हारेगा कोरोना, जीतेगी इंसानियत और भारत को ना कोई हरा पाया है ना हरा पाएगा। जिस दिन से मैं कोरोना से ठीक हुआ हूं, लेकिन ये आप एक महत्वपूर्ण राहुल पॉइंट गांधी जी के आह्वान से उसी दिन से हम सब लोग, केवल मैं नहीं, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, कांग्रेस का हर साथी इस सेवा में लगा है, अनेकों हजारों लाखों लोग इस सेवा में लगे हैं। आज यही कर्तव्य है। रणदीप जी, महत्वपूर्ण यह है क्योंकि आप खुद कोविड पॉजिटिव थे और उसके बाद आप जनता के बीच में आए हैं। मैं पढ़ रहा था, मैंने आपको सोशल मीडिया हैंडल्स को देखा, आप लगातार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, अस्पतालों में पीपीई किट हो, सैनिटाइजर हो, प्राइवेट अस्पतालों में अपने तरीके से जितनी भी मदद कर पा रहे हैं कर रहे हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, वास्तविक स्थिति इस समय ग्राउंड पर है क्या? आपकी रिपोर्ट क्या है? पॉलिटिक्स से परे मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपसे पूछ रहा हूं रणदीप जी। बिल्कुल अमीश भाई, एक दोस्त और बड़े भाई के तौर पर मैं कह सकता हूं, मेरी उम्र 53 वर्ष है जी, और जब से मैंने होश संभाला है, लगभग 40 वर्ष से मैंने जिंदगी में ऐसी मुसीबत लोगों के ऊपर पड़ी नहीं देखी। मैंने रोती हुई अनेकों माएं देखी, जिनको एक एक इंजेक्शन के लिए तड़पना पड़ता है। दिल क्यों नहीं फट जाता लोगों का? मैंने रोते हुए डॉक्टर देखे। मैं एक डॉक्टर साहब के पास गया, 1 सेकंड केवल लूंगा। वो रो रहे थे क्योंकि वहां एक हमारी बहन जिसको बच्चा होने वाला था, वो कॉम्प्लिकेशन में फंस गया और नॉन कोरोना पेशेंट को हरियाणा की भाजपा सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पा रही थी और वो बहन मर जाती। हम सब ने मिलकर कोशिश की, एक ऑक्सीजन के सिलेंडर का इंतजाम किया। 2 एक्सीडेंट के केस मिले 2 डॉक्टर्स के पास, खून बह रहा था, ऑक्सीजन की जरूरत थी, ऑक्सीजन नहीं है। दवा की जरूरत थी, दवा नहीं है। कहीं से ऑक्सीजन के सिलेंडर सब लोग हाथ जोड़कर मिन्नत मन्नत करके कहीं से लेकर आए। आज
एक एक गांव के अंदर, हरियाणा के गांव में देखता हूं, उत्तर प्रदेश के गांव देख लीजिए, मध्य प्रदेश के गांव देख लीजिए, किसी और प्रदेश के देख लीजिए, राजनीति छोड़कर जी, एक एक सच कह गांव रहे हैं में आप। 5, 7, 10, 12, 15, एक गांव है रोहतक के अंदर, वहां तो 80 मौत तक हो चुकी। ना कोई रिकॉर्ड है, ना कोई आरटी-पीसीआर टेस्टिंग है, ना बेड है, ना ऑक्सीजन है, ना अस्पताल है, ना आईसीयू है, ना डॉक्टर है। कैसे बचेगा ये देश? ठीक है, अगर अगर हिंदुस्तान इसीलिए में लाखों बड़ा गांव बड़ी हैं, महत्व, इसीलिए आज का मैंने हैशटैग ये दिया, स्टॉप पॉलिटिक्स हेल्प पीपल, यानी लोगों की मदद ज्यादा जरूरी है। सियासत के और मौके भी आएंगे, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि नरेंद्र मोदी के विरोध में, देश के विरोध में कांग्रेस ने एक टूल किट तैयार करी है और उसके जरिए ट्वीट हुए हैं और देश को बदनाम करने के लिए, नरेंद्र मोदी को बदनाम के लिए। चाइनीज वायरस तो कांग्रेस नहीं बोलती, लेकिन इंडियन वेरिएंट ऑफ कोविड बोलती है। कितना और गिरेगी भारतीय जनता पार्टी? कितना और राजनीति को निम्न स्तर पर लेकर जाएंगे? कितना और घटिया और सस्ती राजनीति करेंगे? इसीलिए दुर्भाग्य से मैं जेपी नड्डा जी का व्यक्तिगत तौर से सम्मान करता हूं। आफ्टर ऑल हमारे हेल्थ मिनिस्टर रहे। जेपी नड्डा जी के देख रेख के अंदर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का फर्जी पैड बनवाकर उनके जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष जी, मंत्री स्मृति ईरानी जी, संबित पात्रा जी, ये सब इस प्रकार का फर्जीवाड़ा करते हैं। मैं चुनौती देता हूं, जेपी नड्डा जी में हिम्मत है तो वो भी करिए ना। फर्जी कांग्रेस के पैड बनाकर एजेंडा सेटिंग बंद करिए। मैं हाथ जोड़ता हूं भाजपा के मित्रों को, आप हमें जितनी गाली देनी है दीजिए, जितना दुत्कारना है दुत्कारिए, पर भगवान के लिए अपनी जिम्मेवारी संभालिए, नहीं तो अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखना बंद कर दीजिए। संबित जी, आप डॉक्टर लिखते हैं, आप अपना काम छोड़कर जाइए अस्पताल में इलाज करिए, मैं आपकी सबसे पहले तारीफ करूंगा, परंतु ये फर्जी कागजात का समय नहीं है बनाकर एक आपने कहा दूसरे भी को है कि बदनाम करने आप की बीजेपी कोशिश के करने की। आपकी पार्टी ने आज कहा है समय है सेवा जी, करने रणदीप जी, आपकी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी के प्रवक्ता के खिलाफ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ आप लोग एफआईआर भी कराएंगे, क्योंकि ये फर्जी दस्तावेज उन्होंने पेश किया। लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये दस्तावेज सही है, इस तरह के ट्वीट भी हुए हैं, इंडियन वेरिएंट ऑफ कोविड बोला गया है, जबकि डब्ल्यूएचओ भी इंडियन वेरिएंट नहीं कहता, लेकिन कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस चाइनीज वायरस को चाइनीज वायरस क्यों नहीं कहती? ये बचकाना और बेवकूफाना बात करनी बंद करें और मुद्दों पर आए, लोगों की मदद करें। आप मुझे ये बताइए, आज जब सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवा की है जी, तो मोदी जी संसद, प्रधानमंत्री का घर, उपराष्ट्रपति का घर, मंत्री और प्रधानमंत्री का दफ्तर क्यों बना रहे हैं? अगर उसे एक अहंकारी शासक का राजमहल ना कहा जाए सेंट्रल विस्टा को, मैं फिर दोहराता हूं, तो वो क्या है? 13,450 करोड़ रुपए में क्या मोदी जी जानते हैं कि लगभग 10-20 करोड़ रेमडेसिवियर के इंजेक्शन आ जाते, 1 लाख 2 लाख के करीब वेंटिलेटर आ जाते, कम से कम भी आप 50 या 100 अस्पताल बना लेते। आपको आज क्या जिद है अपना मकान बनाने की? कभी बना लीजिएगा अपना फटका, पर उसमें तो पार्लियामेंट भी बन रही है जो कि देश के लिए है। क्या ये देश के लिए सही है? क्या ये देश हित में है? लेकिन सुरजेवाला जी, इसमें काउंटर पॉइंट ये है कि वहां पे तो देश की संसद भी बन रही है, जिसमें कांग्रेस भी बैठेगी, जिसमें तमाम सियासी दल भी बैठेंगे। वो वहां पे सिर्फ प्रधानमंत्री का निवास स्थान तो नहीं बन रहा, वहां पे जहां पर कर्मचारी काम करेंगे वो बिल्डिंग भी बन रही है। सेंट्रल विस्टा इज अ बिग प्रोजेक्ट। क्या आपको लगता है कि हर चीज में पॉलिटिक्स होनी चाहिए? क्योंकि मान लिया कोविड है, लेकिन हर चीज क्या रोक देनी चाहिए इस समय? क्योंकि ऑक्सीजन की एक क्राइसिस थी जिसको देश ने हल किया है, तमाम राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने मिलकर उसको हल किया है। उद्योगपति भी सामने आए हैं, चाहे वो जिंदल हो, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो आइनॉक्स हो, तमाम लोगों ने मदद करी है। देश में ऑक्सीजन की किल्लत कम हुई है। हम ये नहीं कह सकते कि समस्या पूरी तरह से समाप्त हो गई है, लेकिन हुई है, कम हुई है। क्या आपको लगता नहीं है कि सब चीजें नहीं रोकी जा सकती? दैट्स अ काउंटर पॉइंट, मिस्टर सुरजेवाला। आदरणीय दोस्त, मेरा एक बड़ा सीधा है जी, हर चीज का समय होता है। आपके घर में जब आग लगी हो तो आपको आग बुझाने के लिए पानी चाहिए, या फिर आपको एक और प्लॉट खरीदकर नए मकान की कंस्ट्रक्शन शुरू करनी चाहिए? जब मरीज मर रहा हो तो मरीज को दवाई चाहिए,
या फिर आपको अस्पताल की कंस्ट्रक्शन चाहिए या बीडीपीओ जी पंचायत का दफ्तर बनाना चाहिए? भैया आज लोग मर रहे हैं, आज दवा नहीं है, आज ऑक्सीजन नहीं है, आज वेंटिलेटर नहीं है, आज आईसीयू बेड्स नहीं है, आज टेम्परेरी अस्पतालों की जरूरत है, जी आज टोसिलाज़ोम का इंजेक्शन प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्रालय को एलोकेट करना पड़ता है, ये समस्या है। 10-10 लाख रुपए की ब्लैक में बिकता है, रेमडेसिवियर 25 से 30 हजार की ब्लैक में बिकती है। आज प्रायोरिटी ये है, आज प्रधानमंत्री का निवास और संसद नहीं। जी अगर एमपी जी पुरानी संसद में बैठ जाएंगे तो कौन सा तूफान आ जाएगा? जी अगर प्रधानमंत्री उसी निवास में रह जाएंगे तो कौन सा तूफान आ जाएगा? ठीक है। ये सारा पैसा इस देश का आज इन सारे कामों के अंदर डाइवर्ट करने की जरूरत है। एक भारतीय नागरिक के तौर पे मैं ये कहता हूं, पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे नहीं। रणदीप जी, फाइनल क्वेश्चन, क्योंकि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट भी होता है, क्योंकि आप हरियाणा से में पॉलिटिक्स करते हैं, उसको बिलोंग करते हैं और राष्ट्रीय राजनीति भी करते हैं। हरियाणा में भी स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है, राजस्थान में भी स्टेट गवर्नमेंट क्या जिम्मेदार नहीं है? क्या पंजाब में स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है? छत्तीसगढ़ में केसेस काफी बढ़ रहे हैं कि वहां पर जिम्मेदारी नहीं है? क्या आपको लगता नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आप उंगली उठाइए, लेकिन राज्य सरकारें आपकी भी काफी जगहों पर है। महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार है, आपकी गठबंधन वाली सरकार। राज्य सरकारों की भी जवाबदेही है, और ये चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरी पार्टियां हो, और ज्यादा होती अगर 1.5 साल से जी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के नीचे प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी सारी ताकत ना खींच लेते। आप बताइए मेरे दोस्त, रेमडेसिवियर का इंजेक्शन कौन अलॉट करता है? भारत सरकार अलॉट करती है, प्रांतीय सरकारों को। ऑक्सीजन कौन अलॉट करता है? सारे ऑक्सीजन के प्लांट अमित शाह जी ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में अपने पास ले रखे हैं। उनकी बेवकूफाना हरकतें मैं आपको 1 सेकंड में बताऊंगा। भिवाड़ी गुड़गांव और दिल्ली के साथ है। भिवाड़ी की ऑक्सीजन उठाकर आपने मध्य प्रदेश को दे दी, और हरियाणा को आपने रुड़की से ऑक्सीजन दे दी, इसलिए कि अमित शाह जी को मालूम ही नहीं है ज्योग्राफी क्या है। अगर आप इसको अपने आप छोड़ देते तो प्रांत जो है वो भाजपा की सरकार हो या दूसरी हो, आज हरियाणा को ऑक्सीजन नहीं मिलती, क्योंकि रुड़की में जो वहां बीजेपी की सरकार है वो हमें ऑक्सीजन नहीं लेने देती। और भिवाड़ी जो बिल्कुल हम राजस्थान में हमसे सटा हुआ है, वो हमें भी दे सकता था, दिल्ली को भी दे सकता था, वहां से उठा के आपने मध्य प्रदेश को दे दी। राजस्थान को उठा के आपने गुजरात की बंदरगाह से ऑक्सीजन दे दी। इस तरह की बेवकूफियां हम कर रहे हैं, क्योंकि सारी ताकत मोदी जी, अमित शाह जी ने अपने पास ले रखी है। तो टोसिलाज़ोम का इंजेक्शन जो 10-10 लाख की ब्लैक में बिकता है, उसे हेल्थ मिनिस्ट्री ने बाकायदा ऑर्डर से एलोकेट किया है। फलां स्टेट 50 ले ले, फलां स्टेट 100 ले ले। अरे लोग मर रहे हैं भैया। वेंटिलेटर्स जो हैं, आज तक भी भारत सरकार ने 12% टैक्स लगा रखा है वेंटिलेटर पर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर। इस समय भी कई लाख कंसंट्रेटर जो हैं ऑक्सीजन के कस्टम में पड़े हैं, परंतु भारत सरकार उन्हें क्लियर ही नहीं करती। प्रांतीय सरकारें या एनजीओ क्या खाक करेंगी? मैं खास तौर से कई उद्योगपतियों का आपने नाम लिया, कईयों का नहीं भी लिया। मैं हर उस साथी की, चाहे मैं उनसे सहमत हूं या ना, तारीफ करता हूं। खास तौर से जैसे जिंदल समूह है, वो कांग्रेस परिवार से जुड़ा है, आगे आके उन्होंने मदद की, और कई उद्योगपति घरानों ने, रिलायंस ने भी मदद की, और कई उद्योगपति घरानों ने मदद की। रिलायंस ने बहुत सारी ऑक्सीजन दी, जिंदल समूह ने बहुत सारी ऑक्सीजन दी। ये काबिले तारीफ है। आज हर व्यक्ति को मदद करनी चाहिए, बजाय इधर उधर की बात कर एजेंडा सेटिंग करने के। एजेंडा सेटिंग नहीं आपको लग रहा है कि टूल किट, रणदीप सुरजेवाला, इट्स अ बिग पॉलिटिकल क्वेश्चन, क्या आपको लगता है ये टूल किट के बहाने बीजेपी अपना एजेंडा सेट कर रही है? दिस इज योर बिल्कुल ओके, दैट्स द पॉइंट। घटिया, सस्ती, ओछी और निमन स्तर की राजनीति सस्ती और ओछी राजनीति कर रही है बीजेपी, क्योंकि उनके पास कुछ कहने दिखाने को है नहीं। कभी यूथ कांग्रेस के ऑफिस में रेड करवाते हैं, कभी युवा कांग्रेस अध्यक्ष से, पर वो तो हाईकोर्ट के कहने पे हुआ सुरजेवाला जी, वो तो हाईकोर्ट के रेड नहीं हुआ, उसमें तो गौतम गंभीर से भी पूछताछ हुई, उसमें तो हरीश खुराना जो कि मदनलाल खुराना, स्वर्गीय मदनलाल खुराना के बेटे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है दिल्ली के, उनसे भी पूछताछ हुई, गौतम गंभीर से भी पूछताछ हुई, क्योंकि वो तो एक हाईकोर्ट ने जब बोला था, और आई थिंक दिल्ली पुलिस ने उसमें जो मतलब अपनी बयान भी हाईकोर्ट में दिया, उसमें बोला कि इन लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं निकला जो विच जो पब्लिक डोमेन में भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप लोगों की मदद कर रहे हैं, इसके लिए आपकी तारीफ है रणदीप जी। और अपना ध्यान रखिए, बड़ा जरूरी है कोविड के समय पर आप भी अपना ध्यान रखें।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप भी और आपके चैनल के सब साथी और दर्शक सुरक्षित रहें, ये प्रभु से मेरी मनोकामना। थैंक यू सो मच रणदीप सुरजेवाला जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं चरण सिंह सापरा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मुंबई कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं। मेरे साथ अशोक वानखेड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हैं, जो कि डॉक्टर हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, मेरा सवाल बहुत सीधा है। राजनीति इंतजार कर सकती है इस समय की जो परिस्थिति है? टूल किट है, नहीं है, ये सब चीजें इंतजार कर सकती हैं, हाँ या ना? सब इंतजार कर सकता है। मैं आपका प्रोग्राम करीब 10 मिनट से चल रहा है और 10 मिनट से जो मैं सुन रहा हूं उसको सुन करके मेरे को बहुत ही अफसोस हो रहा है। इसी जगह मैं ये बताना चाहूँगा कि आज देश के सारे नेताओं को, पक्ष का हो विपक्ष का हो, हमें इजराइल में का वीडियो है एक, जिसमें नेतन्याहू बोले हैं और उनका विपक्ष बोला है, वो किस तरह से वो बात कर रहे हैं। और आज हमारा पक्ष और विपक्ष पॉलिटिक्स के नाम पे इतना बटा हुआ है, मुझे देख के बहुत अफसोस होता है। ये हमारे देश के लिए बहुत बुरा मानने की बात है कि इस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम हमने पैदा किया है। इसके लिए पक्ष विपक्ष सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। पिछले 10 मिनट की बात सुन करके ऐसा मतलब बहुत अजीब सा लगा मेरे को कि इतनी सारी खामियां हो सकती हैं, लेकिन बात यह है कि हम बात किस चीज की कर रहे हैं जी। हम पॉलिटिक्स को कम करने की बात कर रहे हैं, पर यहाँ पे तो केवल पॉलिटिक्स की पॉलिटिक्स हो रही है। बिल्कुल सही बात। मेरा मानना यह है कि पूरे देश का पक्ष या विपक्ष जो भी हो, पक्ष या विपक्ष जो भी हो, वो तीसरी वेव के आने के पहले देश को इस बात के लिए तैयार करे कि बच्चों की जान कैसे बचाएं। हम तीसरी वेव का इंतजार कर रहे हैं। मेरे पास जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आ रही है, कौशल कांत मिश्रा, आई एम सॉरी टू से, हम तीसरी वेव का इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आ रही है। अभी कर्नाटक में कितने बच्चों के केसेस आ रहे हैं, दिल्ली से कितने बच्चों के केसेस आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से कितने बच्चों के केसेस आ रहे हैं, उत्तराखंड से कितने बच्चों के केसेस आ रहे हैं। सवाल यह है कि कितने केसेस आ रहे हैं। 80,000 बच्चों का इन्वॉल्व हुआ है और अभी से उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे यहाँ पर सियासत है। मैं पब्लिक से कहना चाहता हूं, पब्लिक आवाज उठाए। स्टॉप पॉलिटिक्स, हेल्प पीपल। लोगों को इस समय मदद की जरूरत है। गौरव भाटिया मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चरण सिंह सापरा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अशोक जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव जी, मैं आपका रुख करता हूं। रणदीप सुरजेवाला को आप सुन रहे थे, सियासी बात वो भी कर रहे हैं, सियासत आप लोगों का काम है करना, लेकिन ये सियासत इंतजार कर सकती है। टूल किट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी ज्यादा आवश्यक थी भारतीय जनता पार्टी को, या लोगों की मदद करनी ज्यादा जरूरी है? मैं मेरिट्स डीमेरिट्स में नहीं आ रहा। अपनी बात कह लूं, 21 मिनट बाद आप आए हैं, आपको भारतीय जनता पार्टी की याद आई, मैं धन्यवाद देता हूं आपको। पहली बात सर, आपको लोगों की, अभी आपने सुना दिया कि 21 मिनट बाद आप आए हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, इस समय मुझे लोगों की याद आ रही है, मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी की याद नहीं आ रही है। लोग मेरे लिए महत्वपूर्ण है, जनता मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मेरे व्यूअर्स मेरे लिए महत्वपूर्ण है, जो इस समय अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने परिवारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए अगर पॉलिटिकल पार्टीज को समय नहीं भी मिलेगा तो मैं ये कार्यक्रम खत्म कर दूंगा। मुझे पॉलिटिकल पार्टीज को समय देने की बाध्यता नहीं है। आप अपनी बात को रखिए। धन्यवाद अमीश जी, मैं अपनी बात को रखूंगा। आशा करूंगा जैसे आपने इज्जत अफजाई करी रणदीप सुरजेवाला की, 12-13 मिनट उनको सुना, तो हमें भी थोड़ा समय दे देंगे। मैंने प्रवचन उनके सुने, मुझे बड़ा दुख हुआ जब पूरी तरह से उन्होंने राजनीति करी और देश के गृह मंत्री के लिए उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए, मैं केवल इतना ही कहूंगा, देश की जनता आज कह रही है बेवकूफ कौन है ये बताइए, और हमने क्या किया है जनता के लिए। पहले मैं इससे शुरुआत कर दूं। 18.5 करोड़ वैक्सीन जो केंद्र सरकार ने मुफ्त दिए हैं नागरिकों को, इससे जान भी बची है। ये हमारे लिए एक सकारात्मक कदम है। हमारी प्राथमिकता नागरिकों की जान बचाना है। वेंटिलेटर 50,000 पीएम केयर से दिए हैं। रेमडेसिविर की बात करके गए रणदीप सुरजेवाला, वो ये भूल गए कि सबसे ज्यादा रेमडेसिविर दवाइयां किसको मिली है? महाराष्ट्र को 9 लाख, जो उनको मिलती थी उससे कई गुना ज्यादा, और 3 गुना उत्पादन क्षमता में वृद्धि आई है।
लेकिन मैं जानता हूं आपने बचकाने अपने पंचेस उनको मारे और उनसे सवाल कुछ नहीं किए, लेकिन अभी कांग्रेस के प्रवक्ता दिखाई दे रहे हैं, इनसे ये 2-3 सवाल पूछिएगा जरूर। नहीं, मुझे आप क्या कह रहे हैं कि आपने बचकाने पंचेस मारे, सवाल कुछ नहीं किए? बिल्कुल, मैं अभी बताता हूं। नहीं, आपको लग सकता है कि कोई पंचेस बचकाने हैं, आपको लगता है कि आप सवाल नहीं, देखिए जो सवाल करने चाहिए था वो तमाम सवाल किए गए हैं। गौरव भाटिया, आप लोग सर्टिफिकेट लेके क्यों घूमते हैं लोगों के लिए? हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। नहीं, आप प्लीज मत सर्टिफिकेट दीजिए, आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता भी नहीं है गौरव जी। पॉइंट ये है, नहीं, आपने पर्सनल कमेंट करा, आपने बोला बचकाने सवाल, आपने बोला बचकाने पंचेस मारे और कोई सवाल नहीं करे। नहीं, आपका सर्टिफिकेट नहीं गौरव जी, नहीं, मैं आपके पास नहीं आ रहा, आप बैठे रहिए, मैं आपके पास थोड़ी देर में आऊंगा। गौरव जी, मैं अभी चरण सिंह सापला का अशोक जी का मैं रुक कर रहा हूं, आपके पास आऊंगा। अशोक, मेरी अच्छा 2 मिनट देने में आपको नहीं, मैंने तो आपको 2 मिनट दिए, आपने बोला बचकाने पंचेस मारे और सवाल भी नहीं पूछे। नहीं, आपने इस कमेंट को करा, जनता की बात करना अगर बचकाना है तो हाँ, अमीश देवगन जनता की बात करता है। अगर जनता के लिए आवाज उठाना बचकाना है तो हाँ, अमीश देवगन जनता की बात करता है। जिसको जो करना है वो कर ले, लेकिन जनता की बात करते रहेंगे। जनता अगर तकलीफ में हो तो जनता की बात करना लाजमी है गौरव भाटिया। इसलिए अगर आपको जनता की बात करना बचकाना लगती है तो अमीश देवगन वो बचकानी बातें करता है, लेकिन देश मेरे लिए महत्वपूर्ण है और देश मेरे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। मुझे किसी के सर्टिफिकेट, कांग्रेस, भाजपा, सपा, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड एनी सर्टिफिकेट। और आज के बाद कोई पार्टी का प्रवक्ता ये सर्टिफिकेट मुझे ना बांटे, मेरा निवेदन है उनसे। मैं अशोक जी का रुख करता हूं। अशोक जी, पॉइंट यह है कि टूल किट को लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है, कांग्रेस अपनी बातें कर रही है। व्हाट इज योर व्यू? देखिए अमित जी, सबसे पहले मैं सालों से आपके कार्यक्रम में आ रहा हूं, लेकिन ये कार्यक्रम हमेशा पॉलिटिकल रहा है। मैं सैल्यूट करता हूं आपको कि पहली बार आपने ऐसी बात कही, दिल को छू गई। और जो बचकानी बात करते हैं, जिसका जितना सोच वैसा ही सर्टिफिकेट वो देगा, क्योंकि जिंदगी भर जो बचकानी हरकत करते आ रहा है उसको हर आदमी का सीरियसनेस भी बचकानी दिखता है। अब आता हूं मैं मुख्य उद्देश्य पे। आपने कहा टूल किट वाला मामला। टूल किट के जरिए बीजेपी ने आरोप लगाए कि कांग्रेस विश्व स्तर पे पार्टी को, देश की बदनामी कर रही है। उसके कुछ प्रूफ भी दिए बीजेपी ने। मैंने देने दो प्रूफ। लेकिन क्या आपको लगता है दूसरी लहर आने के बाद भारत में जो मौतें हो रही थी उसको देख के पूरे विश्व के लोग अपने को सामान भेज रहे थे? 40 देशों से अपने को एड आ रही है। हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, हम क्रायोजेनिक टैंकर, हम ऑक्सीजन के कंटेनर, ये तक लोगों से उधार ले रहे हैं और वो तक हम सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देश से ले रहे हैं। तो ये क्या बहुत बड़ी सम्मान की बात है? ये बोल रहे रेमडेसिविर की हमने कैपेसिटी बढ़ाई। कब बढ़ाई कैपेसिटी? आपने कैपेसिटी 1 महीने पहले बढ़ाई। लेकिन दूसरी लहर आ रही करके ये लोग कब से बोल रहे थे? दूसरी लहर के लिए देश ने क्या व्यवस्था की? आप कहते हैं कि हमने वेंटिलेटर्स दिए पीएम केयर फंड से। क्या हुआ इस वेंटिलेटर? ठीक है गौरव भाटिया, इसका जवाब देंगे। वेंटिलेटर चल रहा है। ठीक है गौरव जी, सवाल ये है, इस सरकार ने बहुत गलतियां की है। सबको साथ सबका विकास की बात होती है। पूर्व प्रधानमंत्री ने एक पत्र लिखा था मनमोहन सिंह ने, और उन्होंने आरोप नहीं लगाए थे, इस सरकार को कुछ सजेशन दिए थे। उसका बहुत ही वाहियात रिप्लाई बीजेपी ने दिया और वो पॉलिटिकल रिप्लाई था। आप हर जगह पॉलिटिक्स क्यों ढूंढते? बार बार कहते हैं हमको लोगों का आशीर्वाद मिल गया, हमको लोगों का आशीर्वाद मिल गया। आशीर्वाद इसलिए नहीं मिला कि आप लोगों के ऊपर मौत का तांडव करो। ओके। अशोक जी, लेट गौरव भाटिया, आप मेक योर पॉइंट एंड नो पर्सनल कमेंट्स ऑन एनीवन। गौरव भाटिया। अमीश जी, मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां पे आपने मेरी बात काटी थी। आपको अच्छा नहीं लगा, आपने कहा मैंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी। मैंने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी, पर देश के गृह मंत्री के लिए कोई बेवकूफ कहे आपके चैनल पे तो वो व्यक्तिगत टिप्पणी जरूर होती है। गलत है वो बात। और मैं एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जिनको आपने 15 मिनट बिठा के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है ना, आमना सामना करवा देते तो मैं क्या सवाल पूछता जो देश की जनता पूछ रही है, उसी से शुरुआत करूंगा। सबसे पहले 85,000 दुखद मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। हमारे भाई बहन हैं, हमारे नागरिक हैं। राहुल गांधी से पूछा गया, ड्राइविंग सीट पे नहीं हुई, ये कहा वसूली सरकार में। सोनिया गांधी ने सर्टिफिकेट दिया, अभी बात हो रही थी रद्दी के कागज पे। सोनिया गांधी ने कहा कि वसूली सरकार सही चल रही है। अगर 85,000 दुखद मौतें सही चलना है तो खराब चलना क्या होता है? दूसरी बात
किसी की हिम्मत है पूछने की? जो वैक्सीन आज स्वदेशी वैज्ञानिकों पे हमें गर्व है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आविष्कार हुआ, उस वैक्सीन के लिए, और मैं दिखा दूंगा आपको, कांग्रेस पार्टी ने कहा था ये खतरनाक है नागरिकों के लिए, अब मांग रहे हैं। तीसरी बात, ये सवाल जरूर पूछना चाहिए था, ये चिट्ठी है 8 अप्रैल 2021 राहुल गांधी ने लिखी है। इसका छठा बिंदु है, गिव स्टेट गवर्नमेंट्स अ ग्रेटर से इन वैक्सीन प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अमीर जी, मैं होता तो आज रणदीप जी से पूछ डालता, हिम्मत दिखा के पूरा, कि रणदीप जी आप तो कह रहे थे प्रदेश की सरकारों को प्रोक्योरमेंट करने की ताकत दी जाए, 50% केंद्र की सरकार कर रही है जो मुफ्त नागरिकों के लिए दिया जाएगा, 25% जो प्रदेश की सरकार। धर्मेंद्र प्रधान का ट्वीट, इस समय की बड़ी खबर, धर्मेंद्र प्रधान का ट्वीट, देश की लड़ाई कमजोर कर रही है कांग्रेस पार्टी, ये धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है। कांग्रेस का चेहरा सामने आया है, ये धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है। मैं रुक करता हूं चरण सिंह सापरा का। चरण सिंह सापरा, सिलेक्टिव है कांग्रेस पार्टी देश को बदनाम करने की साजिश कर रही है, ये बीजेपी का आरोप है, साजिश और टूल किट। जवाब चरण सिंह सापरा। देखिए अमीश जी, वो आया था अंधेरे खत्म करने के वादे के साथ, क्या पता था कि चिताओं से मुल्क रोशन करेगा। जब गंगा की गोद में लाशों की लगे कतार, तो क्या न पूछा जाए सवाल कि कौन जिम्मेवार? जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ती है ना अमीश जी। जब हमने देखा कि दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में, या फिर बत्रा हॉस्पिटल में, या फिर कानपुर में, या गोवा के अंदर, या चर्मराज नगर के अंदर, हमने देखिए यही दिक्कत है सापरा साहब, आप लोगों की भी यही दिक्कत है। आपको दिल्ली याद आ रहा है, आपको यूपी याद आ रहा है, लेकिन आपको महाराष्ट्र याद नहीं आ रहा, आपको राजस्थान याद नहीं आ रहा, आपको छत्तीसगढ़ याद नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? महाराष्ट्र में भी आ रहा हूं, क्योंकि सरकारें आपकी भी है सर, तकलीफ में वहां के लोग भी है, तकलीफ में वहां के लोग भी है। नहीं सर, आई एम पेन्ड द वे यू गाइस आर डूइंग पॉलिटिक्स ऑन दिस। प्लीज बोलिए अपनी बात। पॉलिटिक्स की बात नहीं है। जब इनको खाली महाराष्ट्र याद आता है, तो मुझे इनको यूपी, बिहार और तमाम सारा हरियाणा, ये सब याद दिलाने की जरूरत आ जाती है। रणदीप जी ने भी, रणदीप सुरजेवाला ने भी बोला, मुझे उन्हें याद दिलाना पड़ा राजस्थान के बारे में, मुझे उन्हें याद दिलाना पड़ा छत्तीसगढ़ के बारे में, मुझे उन्हें याद दिलाना पड़ा महाराष्ट्र के बारे में, मुझे उन्हें याद दिलाना पड़ा पंजाब में। पंजाब के अंदर वेंटिलेटर धूल खा रहे थे, और जब ठीक करने के लिए गए तब भी आप देखिए क्या हुआ है वहां पर। तो जिम्मेदार तो आप लोग भी हैं। ये भी पूछे जाएंगे अमीश जी, सवाल ये भी पूछे जाएंगे कि जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते थे, वो साधारण ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा पाए। जो लोग स्मार्ट सिटी की बात करते थे, वो श्मशान सिटी में तब्दील हो गए हमारे शहर। तो क्यों नहीं सवाल पूछे जाएंगे इनसे? ये तमाम सारी बातें हैं। आज ठीक है गौरव भाटिया रिप्लाई टू इट। टूल किट को तूल दे करके ये अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं। गौरव भाटिया, असल में कांग्रेस कह रही है कि टूल किट तो आप तैयार करा रहे हैं, पहले एक प्रवक्ता ट्वीट करते हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फिर मंत्री तमाम ट्वीट करते हैं, टूल किट तो आपकी है। जवाब गौरव भाटिया। देखिए ऐसा है, आज के राजनीतिक संदर्भ में कांग्रेस पार्टी पूरी कब्रिस्तान की तरह है, और सारे जो गिद्ध हैं वो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में हैं, ये लाशें ढूंढते हैं, उन लाशों पे इनका फोटो अपॉर्चुनिटी होता है, उसी पे इनकी राजनीति होती है। और ये जो बात बोल रहे थे, इनसे केवल एक सवाल पूछिएगा, ऑक्सीजन की अगर सप्लाई केंद्र सरकार ने नहीं करी, तो बीएमसी के कमिश्नर मिस्टर चाहल ने तारीफ करके केंद्र सरकार और कैबिनेट सेक्रेटरी की क्यों कहा कि मुंबई को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में देके हजारों जाने। गोवा में लाशें परसों तक क्यों गिर रही हैं? मैं बीच में नहीं बोला था, आप जब चुप कराएंगे तब बोलूंगा, आप जब चुप कराएंगे तब बोलूंगा। नहीं, गोवा की आदत है, मजबूर है ये आदत से मजबूर। तो आप चुप होइए, आपकी इजाजत मुझे चाहिए नहीं, आपकी इजाजत मुझे चाहिए नहीं, ठीक है? मुझे अमीर जी से बात करनी। ठीक है अमीर जी आप आ जाइए। चरण सिंह साहब, आपकी पार्टी को वक्त मिला है और आपने भी अपनी बात को रखा है। मेरा निवेदन है कि गौरव भाटिया भी अपनी बात को रख ले, 50 सेकंड 1 मिनट, देन यू कैन रिस्पॉन्ड। और मैं फिर अशोक जी के पास भी जाऊंगा। गौरव जी रिस्पॉन्ड। देखिए अमीर जी, आज कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति है, ये झूठ फरेब लाशों पे गिद्धों की पार्टी है और उसी की राजनीति है। और दुख कब होता है, आप देखिए उस टूल किट में क्या निकला है। उस टूल किट में निकला है कि भारत को बदनाम करना है, इंडियन स्ट्रेन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं कहा इंडियन स्ट्रेन। मोदी जी की छवि को हमें खराब करना है, मोदी स्ट्रेन बुलाओ। और मैं आपको एक बहुत तथ्यात्मक बात कहता हूं, मोदी महल, पीएम
आवाज राहुल गांधी ने ट्वीट किया, प्रियंका वाड्रा ने किया, अजय कुमार ने किया। दूसरा, इंडियन वेरिएंट, मोदी वेरिएंट किसने ट्वीट किया? राहुल गांधी ने किया, शशि थरूर ठीक है, ने किया। आपका पॉइंटेड क्या सवाल है, ये आपका साजिश रही है पॉइंटेड, भारत के खिलाफ? आपने पॉइंटेड बात को रखा है। मैं चरण सिंह सापरा के पास जाता हूं। चरण सिंह सापरा, मोदी वेरिएंट क्या होता है, इंडियन वेरिएंट क्या होता है? चाइनीज वायरस तो नहीं बोला गया। आप मोदी वेरिएंट, इंडियन वेरिएंट बोल के क्या, WHO भी इस बात से इंकार कर रहा है, लेकिन कुछ बातें तो प्रूफ के साथ है कि ट्वीट भी हुआ। वाई इंडियन वेरिएंट क्यों? क्या चाइनीज वायरस बोला जाता है? और जब WHO नहीं कह रहा ये इंडियन वेरिएंट है, हम क्यों बोले ये इंडियन वेरिएंट है, मोदी वेरिएंट है? नरेंद्र मोदी से आपकी राजनीतिक समस्या हो सकती है, लेकिन मोदी वेरिएंट क्या जायज है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इनकी गिद्ध वाली बात का जवाब दे दूं। उसकी बात का जवाब यह है कि मंडोदरी ने रावण से कहा था कि राजा की मूर्खता का दंड पूरी प्रजा को भोगना पड़ता है, और वही ये देश के साथ में आज हो रहा है। हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, पूरी प्रजा इसका दंड भोग रही है। नंबर एक। नंबर दो, जो आपने अभी बात की टूल किट के कंटेंट की, वो टूल किट मैंने भी टूल फर्जी किट है। की नहीं, मैंने इसलिए हम आपकी FIR पार्टी ने जो करने के लिए ट्वीट्स गए करे हैं, उनकी और बात हमने करी। पुलिस से वाई कहा मोदी कि वेरिएंट, FIR वाई किया इंडियन जाए, स्ट्रेन, और नहीं करेगी मोदी FIR, वेरिएंट क्यों, तो हम इंडियन जाएंगे स्ट्रेन क्यों? कोर्ट मैंने में, आपकी बात पुलिस से करी। FIR दर्ज करवाएंगे इनके ऊपर। नहीं, आप FIR दर्ज कराइए, वो आप पे FIR दर्ज कराए, वो विषय नहीं है मेरा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये कोविड का स्ट्रेन है, ये कोविड का स्ट्रेन है, इसको इंडियन स्ट्रेन क्यों कहना, जब WHO नहीं कह रहा? नहीं, जब डॉक्टर्स नहीं कह रहे, मैं ये कह रहा हूं, किसी डॉक्टर ने बोला ये इंडियन स्ट्रेन है, किस डॉक्टर ने बोला ये मोदी स्ट्रेन है, मुझे बताइए। और ये महामारी में भी धोखाधड़ी करने के चक्कर में है, आज देश के साथ में परेड कर रहे हैं। मैं कौशल मिश्रा के पास जाता हूं, वो डॉक्टर है कौशल मिश्रा। ये इस स्ट्रेन को हम इंडियन स्ट्रेन बोलकर, इस स्ट्रेन को हम मोदी स्ट्रेन बोल के क्या हासिल कर लेंगे? क्या समस्या दूर हो जाएगी? फिर मैं अशोक जी आपके पास आ रहा हूं, बोलिए कौशल मिश्रा। अमीश जी, मुझे लगता है कि ये जो टूल किट जो भी है, सही है गलत है, ये तो इन्वेस्टिगेशन बताएगा। लेकिन अगर ये ट्वीट किया गया कि मोदी स्ट्रेन है, जैसा बताया मैंने नहीं देखा है, मोदी स्ट्रेन है, इंडियन स्ट्रेन है, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। जबकि कहना ये चाहिए था, इस कोरोना वायरस को एक्चुअली बुलाना चाहिए था वुहान वायरस या चाइना वायरस। इसकी हिम्मत किसी में नहीं हो रही है। मैं आज एज ए डॉक्टर भी ये कहना चाहूंगा कि इसको वुहान वायरस बुलाना चाहिए। क्योंकि जब स्पेनिश फ्लू बनी थी, जो स्पेन से पैदा भी नहीं हुई थी, उसको आज हम स्पेनिश फ्लू बोलते हैं, तो ये चाइना से बना हुआ है, जो मुझे मालूम है, मैं साइंटिफिक, दिस इज अ चाइनीज वायरस, दिस इज वुहान वायरस, और ये बायो मेडिकल वॉरफेयर की तैयारी है, थर्ड वर्ल्ड वॉर है। पर ये बात यहाँ की पॉलिटिशियन को समझ में नहीं आ रही है, ये सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। जल्दी से जल्दी आपको पता लगेगा कि ये पूरा बायो वॉरफेयर है, होने जा रहा है, जिसकी तैयारी चाइना 2016 से कर रहा है। लेकिन हम यहाँ पे एक दूसरे की ये बात है कि चाइना इसकी तैयारी कर रहा था, लेकिन सियासत इतनी मजबूर है कि इसको मोदी वायरस बोलेंगे, इंडियन स्ट्रेन बनेंगे, तो देश को में हमें पॉलिटिक्स फायदा होगा। देखिए, जनता सब देख रही है, जनता बेवकूफ नहीं है। बोलिए अमीश जी, मैं सिर्फ एक चीज और बोलना चाहूंगा। सुरजेवाला की मैं सारी बात को कंसीडर कर सकता हूं, लेकिन जो उन्होंने बोला कि मोदी महल बन रहा है, यह बिल्कुल गलत है। वो देश की संसद बन रही है। क्या आपको लगता है कोरोना के चक्कर में सारे देश का कंस्ट्रक्शन बंद कर देना चाहिए? नहीं, हम लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं। तो ये सिर्फ कहना, ये केवल शेयर पॉलिटिक्स है। कांग्रेस वांट टू रिस्पॉन्ड टू दिस। चरण सिंह सापरा, ओके, अशोक वानखेड़े आल्सो वांट्स टू मेक अ पॉइंट ऑन दिस। डॉक्टर, आपने अपनी बात को रखा, डॉक्टर साहब आपने अपनी बात को रखा और आपने जिम्मेदारी से अपनी बात को रखा। अब ओके, अशोक पहले कुछ कह ले, फिर चरण सिंह सापरा मैं आपको मौका दूंगा। अशोक जी, जब WHO नहीं कह रहा है ये इंडियन स्ट्रेन है, ये मोदी स्ट्रेन है, वाई इसको क्या करने की जरूरत है? इससे क्या फायदा होगा? मैं इस बात को डॉक्टर कौशल मिश्रा ने बड़ी जिम्मेदारी से बोला कि देखिए ये वुहान वायरस है, दिस इज अ बायो वॉरफेयर। मैं ये बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल एक बात को मानता हूं, मैं डॉक्टर साहब की बात को मानता हूं। मोदी वायरस या कोई इसको इंडियन वेरिएंट कहना बहुत गलत है। वो उतना ही गलत है जितना शिवसेना को सोनिया सेना कहना गलत है। ये नामांकन दोनों तरफ से होता है, लेकिन मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा। अभी देखिए, सोनिया सेना कहना वो पॉलिटिकल इशू है, लेकिन ये इसमें नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इसका निषेध करना चाहिए। लेकिन जब बात होती है ऑक्सीजन सप्लाई की, तो सर्वोच्च न्यायालय को क्यों टास्क फोर्स गठित करना पड़ा जब सरकार काम कर रही थी? तो क्या हमारी सर्वोच्च न्यायालय नासमझ है जो उनको टास्क फोर्स करना पड़ा? कहीं ना कहीं तो सरकार की गलती थी। चलो, मैं उसमें भी नहीं जाता।
इन्होंने कहा कि आप 18 करोड़ वैक्सीन फ्री दिए, फ्री पूरे देश को देने हैं। आपको 70-80 करोड़ डोजेस फ्री देने हैं। 35,000 करोड़ का आपने बजट रखा है उसमें। उसके बाद सरकार को, आपने राज्य सरकारों को बोला कि आप खरीदिए। राज्य सरकारें कहां से खरीदेगी? जीएसटी के बाद तो राज्य सरकारें कटोरा लेके वैसे ही केंद्र के सामने खड़ी है। दूसरी बात, डॉक्टर साहब ने कहा पार्लियामेंट नहीं बननी चाहिए। बिल्कुल बननी चाहिए। पार्लियामेंट नहीं, पूरे नए दिल्ली को एक नया रूप देना चाहिए। लेकिन कब? ये सारे काम तब होते हैं जब आपके पास कोई समस्या नहीं होती। ओके कोई नहीं कह रहा इस कि बात का रिप्लाई पार्लियामेंट का गौरव भाटिया देंगे, कंस्ट्रक्शन चरण सिंह सापरा। सवाल ओके ये गौरव है जी, कि गौरव जी, पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन ठीक है अशोक जी, 2 साल के लिए आगे एक सेकंड, बढ़ाया गौरव जाता है। भाटिया रिप्लाई करना चाहते हैं। गौरव भाटिया, कम इन। देखिए अमीश जी, मिस्टर वानखडे जो हैं ये महाराष्ट्र के विशेषज्ञ हैं। ये मैं इनके साथ कई बार चर्चा कर चुका हूं। महाराष्ट्र की आज जो दयनीय स्थिति है, और जो मैंने पूछा, हमारे 85,000 भाई बहनों की दुखद मौत हो गई, कोई ड्राइविंग सीट में नहीं है, कोई कहता है वसूली गाड़ी ठीक कर रही है। मिस्टर वानखडे वरिष्ठ पत्रकार होके कुछ नहीं पूछ रहे। वैक्सीन खतरनाक है। मैं बीच में नहीं बोला था भाई साहब के। मैं भाई साहब के बीच में इसीलिए नहीं बोला। जवाब देने देना। नहीं भाई साहब, ऐसे होता नहीं है ना। यहाँ गुंडागर्दी थोड़ी नहीं कि आप अपनी बात बोलेंगे जब हम उत्तर देंगे तो आप आराम से। अमीर जी आप देख लीजिए, अमीर जी आप देख लीजिए, आप उनको बुलवा लीजिए, कोई बात प्लीज। मैंने कोई गलत शब्द नहीं बोला। आपने सर्टिफिकेट पे मुस्तैदी करता था, मैं तब भी जहर पी के चुप हो गया। कोई बात प्लीज। नहीं, मर्यादित दोनों तरफ से बात हो। बिल्कुल मर्यादित रहिएगा। भाषा का चयन मैं भी जानता हूं। उंगली अपने पास रख लीजिए, अपने कान में डाल के खोलिए, तो उन लोगों की चीखों की आवाजें आ जाएंगी जो महाराष्ट्र में चीख रहे हैं। ठीक है, उंगली मत दिखाइए, उंगली मत दिखाइए। बस अभी हाथ दीजिएगा अपनी बारी में, अपनी बारी में, अपनी बारी में भाई साहब। हाँ, अभी आप सर्टिफिकेट बांट रहे थे ना, इसीलिए मैंने आपको आपकी भाषा में उत्तर दिया। अपनी बारी में दीजिएगा। थोड़ा सा ठंडा हो जाइए, मेरी बारी में मत बोलिए प्लीज। मेरी बारी में। हाँ अमीर जी, देखिए मैंने एक बिल्कुल स्पष्ट प्रश्न किया। मैंने कहा जो दुर्भाग्यपूर्ण मौतें महाराष्ट्र में है वो दुखद है। ये महाराष्ट्र से आते हैं, इनके लिए वो हो सकता है जरूरी प्रश्न ना हो। मैंने कहा वैक्सीन पे सवाल उठाना, इन्होंने कुछ नहीं कहा। हाँ, इन्होंने एक प्रश्न किया ऑक्सीजन ऑडिट का, तो मैं इनको जानकारी दे दूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जितनी बार आपने मुंह से नहीं बोला होगा उससे ज्यादा वहां पे मैं रोज गया हूं, वो मेरा मंदिर है। मैं आपको एक बात बताता हूं, ऑक्सीजन ऑडिट किसने कहा? केंद्र सरकार ने मांगा। आपको मालूम है विरोध किसने किया था? दिल्ली सरकार ने विरोध किया था। और क्यों ऑक्सीजन ऑडिट मांगा? कि पर्याप्त मात्रा में हम प्रदेशों को दे रहे हैं, उत्पादन की कमी नहीं है, लेकिन अस्पतालों तक नहीं पहुंच रहा था, इसलिए हमने ये बात कही। और वानखेड़े जी एक और बात बता दूं, देश को एकजुट होना जरूरी है। डॉक्टर कौशिक कांत ने जो कहा वो बिल्कुल सही बात है। आपने ये, मैं ट्वीट राहुल गांधी का है, इंडियन कोरोना वायरस वेरिएंट रीचेस स्विट्जरलैंड, और नीचे उन्होंने लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ? बदनाम करने के लिए भारत को। ठीक है, ये पॉइंट है। ये इसका बात अशोक वानखेड़े कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, वो उसकी बात नहीं, वो उसके बाद चरण सिंह सापरा देंगे। लेकिन मैं अशोक आपको मौका दूंगा, लेकिन चरण सिंह सापरा, राहुल गांधी ने ट्वीट क्यों करा इंडियन वायरस रीचेस स्विट्जरलैंड? व्हाई ही ट्वीटेड दिस? व्हाट वाज द नेसेसिटी? जरूरत क्या थी इसकी? और क्या ये इंडियन वेरिएंट है? आप मानते हैं ये इंडियन वेरिएंट है? अमीश जी, पहले मैं डॉक्टर ये चाइनीज वेरिएंट है ना सर। पहले मेरे सवाल का जवाब सर, ईमानदारी से मेरे सवाल का जवाब। नहीं, डॉक्टर साहब ने पहले बहुत से सवाल उठाए, मैं उनकी दो सवालों के उत्तर दे दूं। पहले आपका भी दूंगा, चिंता मत करिए। देखिए सवाल ये, इन्होंने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात को उठाया है। मुझे ये डॉक्टर साहब बताएं कि आज के मौके में देश का जो ये राजमहल जो बना रहे हैं वो प्राथमिकता है, या लोगों की जान बचाने का राजधर्म प्राथमिकता होनी चाहिए? इन्होंने कहा कि राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है। मुझे ये बताएं कि राजनीति क्या होती है? प्रधानमंत्री ने अपने जो सर्टिफिकेट है वैक्सीनेशन के, उस पर अपनी तस्वीर छपाई है। जरा डेथ सर्टिफिकेट पर भी अपनी तस्वीर छपाए ना, लोग लंबे समय तक याद रखेंगे कि नरेंद्र मोदी के राज में हमारे परिजन जो हैं वो एक्सपायर हुए थे, क्योंकि इनकी नाकामी की वजह से हमारे लोग मर गए थे। ये लोग भी याद रखेंगे। तो आप अगर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर फोटो छपाते हैं तो डेथ सर्टिफिकेट पर भी फोटो छपाइए। फिर वैक्सीनेशन खरीदने की बात है, ये विधायक तो रातों रात खरीदते हैं, लेकिन विदेशी वैक्सीन खरीदने के लिए 5 महीने लगे।
स्पुतनिक का ऑर्डर इन्होंने 5 महीने के बाद दिया, उससे पहले इन्होंने फाइजर को रिजेक्ट किया था। फाइजर, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर देश में हमारे होती है फाइजर, कई लोग कहते हैं फाइजर, मुझे लगता है कि थोड़ा इंटरनेशनली पढ़ना चाहिए फाइजर क्या क्या चीजें डिमांड करता है। अमीश जी, फाइजर सरकारी बिल्डिंग में चर्चा करने के लिए तैयार हूं। अमीश जी, इंटरनेशनली फाइजर क्या मांगता है, इस पे मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं। पर मुझे लगता है कि विषय पर रहना, मुझे लगता है विषय पर रहना चाहिए, ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने इसीलिए सारे विषय टच किए राजनीति वाले, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा कि ये राजनीति होती है, तो मैंने बताया कि बीजेपी, पर आपने मेरे को जवाब नहीं दिया। मैं तो चरण सिंह सापरा साहब, बड़ी बात आपसे सिंपल सवाल पूछा जो राहुल जी का ट्वीट था। राहुल गांधी ने ये ट्वीट क्यों करा कि इंडियन वायरस रीचेस स्विट्जरलैंड? व्हाई इज दिस इंडियन वायरस? आई एम आस्किंग यू, क्या ये भारतीय वायरस है या ये चाइनीज वायरस है? सवाल का जवाब मुझे ये बताए कि नरेंद्र मोदी ने जर्सी गाय क्यों कहा था? ना, नरेंद्र मोदी और जर्सी गाय की बात ही नहीं है सर। मैं पूछ रहा हूं ये इंडियन वायरस है। मैं आपके जो नेता ने बोला उस पर सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये इंडियन वायरस है या नहीं है? इज दिस इंडियन वायरस और इट इज नॉट इंडियन वायरस? ना 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 सर, बीजेपी को टूल किट को भूल जाइए। इस देश का हिस्सा अशोक वाखडे भी है, मैं भी हूं, कौशल कांत मिश्रा भी है। बीजेपी जो टूल किट का आरोप लगा रही है उसे आप भूल जाइए। इंडियन वायरस कहा या नहीं कहा? अमीश जी, आपके पास इसका जवाब नहीं है। ओके अशोक, मेरे को ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन अशोक मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूं। यू वांट टू रिस्पॉन्ड? क्या ये जायज था ट्वीट, इंडियन वायरस रीचेस स्विट्जरलैंड? अमीश, मैं पहले भी बोल चुका हूं, इसका निषेध करता हूं, ये बहुत ही घटिया काम था। लेकिन मैंने भाटिया जी को सवाल पूछा था कि टास्क फोर्स क्यों बनाया सर्वोच्च न्यायालय ने, और उन्होंने ऑडिट की बात की। रही महाराष्ट्र की बात, महाराष्ट्र अकेला ईमानदार स्टेट है जो बोलता है कि मेरे यहाँ 85,000 लोग मर गए हैं। वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पेंडेमिक बहुत भारी है, दूसरी लहर हाथ से बाहर गई है। ये महाराष्ट्र सरकार ने माना है। गुजरात सरकार जैसा नहीं कि 4,000 की डेथ बताना और 1.25 लाख के डेथ सर्टिफिकेट बांटना। ओके, गौरव भाटिया, क्विक रिबटल, 40 सेकंड्स। देखिए, कौन सा प्रदेश ईमानदार है कौन सा नहीं है, इसका सर्टिफिकेट आपके चैनल पे वानखेड़े जी बांट रहे हैं। और वानखेड़े जी, आपके सर्टिफिकेट की जो वैल्यू है ना, वो जिस कागज पे आप देंगे उतनी भी नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, अभी बात हो रही थी इंडियन वायरस पे, तो जिस कांग्रेस पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कहे कि ये चीन का वायरस है, क्योंकि चीन से घूस ली है, वो भारत को बदनाम करने के लिए इसको इंडियन वायरस बता सकती है। और अगर चीन से घूस ना ली होती तो आज ये लोग देश के साथ खड़े होते। एक बात और कह दूं, वरना ब्रेक के बाद आप आ जाइएगा। मैं एक बात बस और कहना चाहता हूं, बहुत जरूरी है। मैं को ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा गौरव, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद भी आर पार जारी है, लेकिन निष्कर्ष होगा ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आर पार।